हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का साइंस डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले भी हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 चैनल पे अपलोड कर दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या नहीं तो इसी वीडियो के लास्ट में भी आपको दिखेगा, तो वहाँ पर भी आप लोग क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपसे 30 क्वेश्चन पूछेंगे, टोटल 30 सवाल पूछेंगे और आप लोगों को लास्ट में कॉमेंट करके बताना है कि 30 में से आपने कितना सही किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे कहा जा रहा है कि हॉर्स पावर इकाई है किसका? शक्ति का है, ऊर्जा का है, कार्य का है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शक्ति का है। किसका है? शक्ति का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो कहा जा रहा है कि पौधे के द्वारा प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तित होता है। क्या परिवर्तित होता है आपको बताना है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होता है, प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा की मात्रा नियत होती है, क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड में जो कुल जो नियत होती है वो आपको बतानी है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा जा रहा है कि कोयला पेट्रोलियम के जलने में परिवर्तित हो जाता है। रासायनिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में या फिर ध्वनि कम रासायनिक ऊर्जा में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पे ये कहा जा रहा है कि 25 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड को अलग अलग 3 मिनट तथा 5 मिनट में 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाते हैं, तो पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, दोनों मनुष्य द्वारा समान होगा, यानी कि दोनों के द्वारा जो है सामान्य कार्य किया जाएगा। और चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। कहा जा रहा है कि द्रव्यमान के कण का रेखीय संवेग पी है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? कुल मिलाकर यहाँ पे आपको फॉर्मूला का पूछा है तो हाफ पीवी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है सभी को। क्वेश्चन नंबर 47 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा जा रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक पावर प्लांट में परिवर्तित होता है। क्या परिवर्तित होता है आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 48 में। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा जा रहा है 2 kg के एक पिंड का संवेग 6 मात्रक है, उसकी गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? तो देखिए गतिज ऊर्जा का मान आपको यहाँ पे बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6, यानी कि 9 जूल हो जाएगा। ठीक है, 49 सवाल में देखिए कहा जा रहा है कि कार्य क्या होता है? तो केवल दिशा होता है, केवल परिमाण होता है। तो कार्य में केवल क्या होता है? परिमाण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए क्या कहा जा रहा है कि जूल मात्रक है किसका? आपको बताना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक, कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो 51 में कहा जा रहा है कि अपने सिर पर 20 kg का बक्सा उठाए हुए कोई कूली 36 प्लेटफार्म पर 50 मीटर चलता है, गुरुत्व बल के विरुद्ध कुल दूरी किया गया कार्य क्या होगा? तो यहाँ पर आपको कार्य बताना है, तो कार्य हो जाएगा आपका 0, यानी कि शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य किया गया है इसीलिए वहाँ पे 0 होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 52 में। 52 में कह रहा है कि पृथ्वी से 2 मीटर की ऊंचाई पर एक पिंड है, स्थितिज ऊर्जा 98 जूल है। अगर पृथ्वी की सतह से मानक सतह का मान माना जाए तो पिंड का द्रव्यमान कितना होगा? यहाँ पे आपको द्रव्यमान निकालना है। ये सब देखिए न्यूमेरिकल टाइप सवाल है, इसको हम अलग से अलग वीडियो में आपको बना करके दिखा देंगे आप लोगों को। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, है ना। ठीक है, बी नहीं होगा, सी होगा। ठीक है, सी 5 kg। इसका न्यूमेरिकल है, हम आपको अलग से बनाकर दिखाएंगे, अलग से जल्द ही वीडियो लाया जाएगा न्यूमेरिकल का। बराबर द्रव्यमान के दो पिंड क्रमशः 3 वोल्ट और 2 वोल्ट के वेग से चल रहे हैं, उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो उनकी जो गतिज ऊर्जा का अनुपात है वो 9:4 हो जाएगा। याद रखना है सभी को। क्वेश्चन नंबर आता है 54 पे। कहा जा रहा है कि 2 kg के वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 जूल तब होगी जब उसकी चाल क्या होगी? तो जब उसकी चाल क्या होगी आपको बतानी है, तो उसकी चाल हो जाएगी 2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा जा रहा है कि m और 2m द्रव्यमान के दो पिंड, स्थितिज ऊर्जा तथा अनुपात इतना है, मानक तल पर उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 56 पे। कह रहा है कि न्यूटन मीटर कहा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 57 में। कहा जा रहा है कि 1 kg के वस्तु की गतिज ऊर्जा 2 जूल तब होगी जब उसकी चाल कितना होगी? तो उसकी चाल जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 58 पे आइए। 58 में कह रहा है कि जो बल किसी वस्तु के वेग का मान घटावे उस बल को वस्तु पर किया गया कार्य क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 में कहा जा रहा है किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों को धनात्मक कार्य होता है, वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होगी वो बढ़ेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। कह रहा है कि पटना के गोलघर पर बैठे लड़के के पास क्या है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा है, दोनों ऊर्जा या फिर ऊर्जा नहीं है? आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। वो बैठा है तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 61 में कहा जा रहा है कि बल और विस्थापन सदिश राशियाँ हैं, कार्य है क्या है? कार्य क्या है आपको बताना है, इससे कोई मतलब नहीं, ये आपको डिटेल्स दिया है, आपसे पूछा है कार्य का, तो कार्य क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा एक अदिश राशि है। कार्य क्या है? एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 62 में। कह रहा है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने की उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो किसी भी गतिशील पिंड का वेग अगर हम आधा कर दें तो उसकी जो गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो कहा जा रहा है कि एक पिंड को भिन्न भिन्न दिशा में 5 मीटर की दूरी तक खिसकाया जाता है, कार्य का अधिकतम मान क्या होगा? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा पिंड का उदर्ग रूप से ऊपर की ओर खिसकाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64 में देखिए फिर से आपका न्यूमेरिकल टाइप का है, लेकिन फिर भी दो पिंड का द्रव्यमान 10 ग्राम और 20 ग्राम है तथा वेग समान है, तो उनके वेग का अनुपात क्या होगा? देखो, अब वेग समान है तो जब वेग सामान्य हो जाएगा, ठीक है, तो इसका जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा? 1/2 होगा। समान वेग बोला तो कुछ नहीं करना, बस सेम वैल्यू को अनुपात में लिख दीजिएगा, उसको काट दीजिएगा, 10 से कम 10, 10 दूना 20, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 65 पे। क्वेश्चन नंबर 65 पे आपसे कहा जा रहा है कि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों द्वारा किया गया कुल कार्य क्या होता है? तो किया गया कुल कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 पे आइए। कहा जा रहा है कि किसी वस्तु पर 7 न्यूटन बल लग रहा है, बल की दिशा में वस्तु 8 मीटर विस्थापित होता है, किया गया कार्य क्या होता है? कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल, जितना बल लगा और जितना विस्थापित हुआ, तो 8 सत्ते 56, 56 जूल हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 67 पे। कहा जा रहा है कि 10 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर जो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी 588 जूल हो जाएगी। इसका न्यूमेरिकल हम बनाकर आप लोगों के अलग से वीडियोस में डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 68 पे कहा जा रहा है कि धनुष में तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो धनुष के डोरी में स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 69 पे। कहा जा रहा है कि छत पर दौड़ते हुए बालक में क्या है? छत पर कोई बालक दौड़ रहा है, कहाँ पे दौड़ रहा है? छत पे दौड़ रहा है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों है। ठीक है, याद रखिएगा, छत पे दौड़ रहा है तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 70 में आपसे कहा जा रहा है कि ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक जूल होगा, वाट होगा, किलो वाट घंटा होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए, ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में आपका पूछा जाएगा, इसीलिए आप लोग इसका आंसर को कमेंट में टाइप करके बताइए कि ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।